यहाँ 7 दरवाजे हैं और 7 दरवाजों के अंदर भगवान चंगड़ी बड़े तगड़े होते हैं। ये है सोने का खंबा। शाम मिला दे, शाम मिला दे। शनि का दान करो आज, हम शनि दे, शनि महाराज का दान है मेरी बात। शनि को मना लो, सदा सुख पालो। गाजेंद्र कुंड, गाजेंद्र कुंड, गाजेंद्र कुंड। हाँ जी बहन जी, मैंने देखा कुछ क्या ले ले मैंने तो कहनी आनंदे बहुत आया। अजी मैं ताऊ खावा नहीं, अभी ताऊ खावा नहीं। आ जाओ। हाँ। चलो वहाँ के बारे में जानकारी नहीं हो तो वहाँ जाने का कोई भी लाभ नहीं होता। अभी आप लोग यहाँ आए हो वृंदावन भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि में। पहले यहाँ क्या था, प्रभु ने यहाँ क्या किया और अभी वृंदावन में क्या है, थोड़ी जानने की दरकार रहती है। तो 10 मिनट का समय मैं आपका यहाँ दूंगा, थोड़ा विश्राम भी हो जाएगा और वृंदावन के बारे में जानकारी भी मिल जाएगी। भजन सुना होगा आप लोगों ने। संजय भैया आजा देखे तो कह रहा हूँ कहा है, देखिए सोटी ले ले भैया की, ले जाए हाथ में रख, बैग वगैरह पॉलीथीन वगैरह जो भी हाथ में सब संभालना। भजन सुना होगा एक आपने, वृंदावन सा बन नहीं नंद गांव सा गांव, और बंसी बटसा बट नहीं और श्री कृष्ण नाम सा। लेकिन अभी जो वृंदावन आप लोग देख रहे हो, बड़े बड़े मंदिर मकान धर्मशाला बनने, लगभग 1 लाख की वृंदावन की जनसंख्या है। लगभग 500 साल पहले तक यहाँ वृंदावन में ऐसा कुछ नहीं था। 500 साल पहले तक पूरा वृंदावन था तुलसी का वन, तुलसी का जंगल। वृंदा बोलते हैं तुलसी को और वन बोलते हैं जंगल को। पूरा वृंदावन तुलसी का जंगल था। मथुरा में प्रभु का जन्म हुआ कंस की जेल में। वहां से वसुदेव जी प्रभु को लेकर के गए गोकुल। गोकुल में नंद जी के महल में प्रभु का पालन हुआ। और जब भगवान श्री कृष्ण कुछ बड़े हो गए तो 9 लाख गाय थी नवलक्ष धेनु। वृंदावन में प्रभु गौ चराने के लिए आने लगे। ये जो वृंदावन धाम है ये भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि है और इसको बोला जाता है गौलोक धाम। वृंदावन में सबसे पहली लीला प्रभु ने की काली दह की लीला, काली नाग नथ्या। यमुना जी में अभी जाएंगे हम लोग दर्शन करते हुए। 4 कोस के इलाके में कालिया नाग रहता था। कालिया के विष से यमुना जी का जल विषाक्त हो गया। कोई भी पशु पक्षी पानी पीकर मर जाता था।
सबसे पहले प्रभु 3 दिन 3 रात्रि कालिया से युद्ध करके कालिया को नाथ के यमुना जी में से बाहर लेकर के आए। यमुना जी के जल को श्री कृष्ण ने शुद्ध किया। काली नाग नाचने के बाद गोपियों को उपदेश देने के लिए प्रभु गोपियों के वस्त्र लेकर के कदम के वृक्ष पर बैठे। वो कदम वृक्ष भी आपको यमुना किनारे पर देखने को मिलेगा। 5500 साल पुराना द्वापर युग का प्रभु के समय का वृक्ष है। कंस का मायावी अनुचर केसी घोड़े का रूप धारण करके प्रभु को मारने के लिए आया, तो यहाँ प्रभु ने केसी को मार के यमुना जी में स्नान किया। घाट का नाम हुआ केसी घाट। दावानल पान किया। कार्तिक के महीने में जो पूर्णिमा आती है, रास पूर्णिमा, 16,108 गोपियों के साथ प्रभु ने महाराज किया। और उसके अलावा यहाँ प्रभु ने क्या किया? माखन की चोरी। गोपियां मथुरा में कंस की यहाँ दही माखन बेचने जाती थी। प्रभु मना करते थे, कंस की यहाँ दही माखन बेचने मत जाओ, लेकिन गोपियां नहीं मानती थी। तो वृंदावन की कुंज गलियों में प्रभु गोपियों का रास्ता रोक लेते, मटकी तोड़ देते और माखन को लूट लूट के खा लेते। लुटेरे की नगरी है जी ये। और यहाँ प्रभु को क्या बोलते हैं? माखन चोर। गोपियां जानती थी कि अगर हम वृंदावन में होके माखन बेचने जाएंगी तो रास्ता में कन्हैया मिलेगा, और कन्हैया मिलेगा तो हमारी मटकी भी जरूर तोड़ेगा और माखन भी जरूर लूटेगा। लेकिन जानते हुए भी गोपियां यहाँ होके जाती थी और क्या कहती थी कि चलो सखी तह चालिए, जहां मिले ब्रजराज, और गौरस बेचत हर मिले तो एक पंथ दो काज। क्योंकि ये जो भूमि है ये भाव और भक्ति की भूमि है। गोपियां कोई शास्त्र नहीं जानती थी, कोई मंत्र नहीं जानती थी, लेकिन क्या था? उनके पास भाव था, और भाव से त्रिलोकीनाथ को अपने आंगन में नचा दिया कि कन्हैया तुझे माखन नहीं नाच। तो प्रभु उनके आंगन में नाचते थे, माखन के लिए नहीं, उनके भाव। क्योंकि जहां भाव है वहां भगवान है, और जहां अहंकार है वहां से प्रभु बहुत। और बाबा गोपियों वाली बात छोड़ो, आप लोग अपनी बात लो तो आप भी कोई गोपियों से कम नहीं हो। क्यों कह रहा हूं मैं इस बात? आप लोग में पहले भी बहुत से भक्त आए हुए हैं, और उसके अलावा आपने जब ये तीर्थ यात्रा की तैयारी की होगी और जिस किसी परिचित से आपने कहा होगा, बोले भैया हम तीर्थ करने जा रहे हैं, तो सबने कहा होगा बोले जरूर जाओ, जाना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक सलाह भी दी होगी आपको। बोले तीर्थ करने तो जा रहे हो, लेकिन पंडों से सावधान रहना, बहुत लूटते। लेकिन देखो आपने उनकी सलाह नहीं मानी, और ये बात भी पक्की है कि लुटना है, ये बात भी पक्की है कि लुटना है। लेकिन कैसे लुटना है? कोई जोर जबरदस्ती से नहीं, भाव से। यात्रा करने को लोग निकलते हैं, क्या भाव लेकर निकलते हैं? कि प्रभु के दर्शन करने को जाएंगे धाम में, और कुछ यथाशक्ति दान धर्म, ये काम लेके आए। कोई बिजनेस व्यापार करने को तो निकले नहीं है, बोले जाएंगे वो कुछ पैसा कमा के लाएंगे, नहीं। दुखी होकर यहाँ आ गए, नृत्य भजन करने की व्यवस्था कर दी। पहले हिस्से से खाने को चावल, पहनने को वस्त्र, रहने को मकान मिलता है। आपके परिवार की सुख शांति के लिए बैठ के प्रभु का भजन करती है अन्नदान। दूसरे हिस्से से गौ सेवा। मथुरा की बेटी गोकल वृंदावन की गाय, और जिसकी किस्मत फूटे वो दूसरे गांव में जाए। सुनी होगी कहावत आपने। पंचायत यहाँ गाय बुढ़ी हो गई, दूध नहीं देती है, कसाई की आत्मा नहीं बेचेगी। 33 करोड़ देवता का निवास है गौ माता के शरीर में। भगवान कृष्ण ने यहाँ खुद गौ सेवा की। गौ लोक धाम इसको बोलते हैं। पंचायत गाय बुढ़ी हो गई, घर में रख के सेवा करो। लेकिन गरीब आदमी नहीं वजन उठा पाते थे, जंगल में छोड़ देते थे, कसाई पकड़ने जाते। संस्था ने 5 गौशालाएं मथुरा वृंदावन के बीच में बनाई है। जब आप जाओगे यहाँ से मथुरा गोकुल के लिए, तो रास्ते में आएंगे गौशालाएं। लगभग 4,500 बुढ़ी गौ माता है। दूसरे हिस्से से उनका पालन होता है। तीसरे हिस्से से मोर, चिड़िया, तोता, बंदर, साधु संत, ब्रजवासियों की सेवा। चौथे हिस्से से भगवान का भोग अटका। आने वाले लाखों भक्तों को प्रभु का प्रसाद वहां से। जो लोग जाके दान धर्म भोग अटका जलाते हैं, 3 वस्तुएं मिलेंगी। पहली वस्तु ट्रस्ट की रसीद मिलेगी, जो भी दान देंगे उस पैसे रसीद के साथ प्रभु का प्रसाद घर परिवार में ले जाके बांटेंगे। तीसरी वस्तु मिलेगी प्रसाद के साथ गले में पहनने की ऐसी तुलसी की माला। ये तुलसी माला किस काम में आएगी? फिर
अभी तो आप लोग द्वारका धाम जा रहे हैं जी। तो देखो द्वारका में आपको दो वस्तु क्या 3 वस्तुओं की दरकार पड़ेगी। 2 वस्तु तो बड़ी आराम से मिल जाएंगी आसानी से, लेकिन तीसरी वस्तु बड़ी कठिनाई से मिलती है। वो 3 वस्तु क्या क्या? पहली वस्तु, सुदामा गए थे ना भगवान से मिलने के लिए द्वारका, तो क्या लेके गए थे? चावल। वैसे द्वारकाधीश चावल नहीं खाते, राजा है और राजा क्या खाता है? 56 भोग। लेकिन आपको 56 भोग लेके नहीं जाना है, 2 मुट्ठी चावल लेके। और दूसरी वस्तु क्या लेके जानी है आपको? यहाँ से मुख्य मंदिर से जो प्रसाद के साथ तुलसी की माला आपको मिलेगी, उस तुलसी माला के 5 मनके लेके जाने हैं निकाल के। हाँ जी, मुख्य मंदिर जाएंगे, प्रसाद के साथ जो माला मिलेगी 5 मनके निकालेंगे। वो द्वारका में जाके द्वारकाधीश के चरणों में अर्पण करनी है आपको। 5 मनके साक्षी देनी है ये तुलसी की माला के मंदिर, क्योंकि ये जो वृंदावन धाम है ये द्वारके का जन्मघर उद्दीय स्थान है। अगर वृंदावन नहीं होता तो द्वारका धाम भी नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण ने कंस को मार के अपने नाना उग्रसेन को मथुरा का राजा बनाया। कंस का ससुर जरासंध, जब उसको मालूम पड़ी कि कृष्ण ने मेरे दामाद को मार दिया है, प्रतिज्ञा की मथुरा पर आक्रमण करूंगा, कृष्ण को मार दूंगा, बलराम को मार दूंगा, छोड़ दूंगा। 17 बार आक्रमण किए मथुरा पर। 16 बार तो भगवान ने हरा के भगा दिया था, लेकिन एक बार भगवान को भी भागना पड़ा था जरासंध के सामने। कब भागना पड़ा? जब बार बार हार के भगना था जरासंध, तो उसने क्या चाल चली कि ब्राह्मणों की सेना बनाई और ब्राह्मणों की सेना बना के भगवान के सामने आके डट गया। अब भगवान कैसे ब्राह्मणों को मारे, कैसे ब्रह्महत्या करें? बोले भैया, बोले दौड़ दो इनके सामने से, भाग लो यहां से। तो प्रभु का नाम हुआ रणछोड़। नाम सुना है ना प्रभु का, रणछोड़। रण को छोड़ के भगे ना वहां से, तो नाम रणछोड़ हो गया प्रभु का। फिर 18वीं बार आक्रमण किया, और 18वीं बार जब आक्रमण किया तो कंस का एक मित्र था काल यवन, वो भी साथ है। तो काल यवन की मृत्यु भी भगवान के द्वारा नहीं थी। तो काल यवन के सामने से भी प्रभु युद्ध करते करते भग लिए। और कहां पहुंचे भग के? राम जी के कुल में रघुकुल जो बोलते हैं, राजा हुए मुचकुंद। देवासुर संग्राम में देवताओं की तरफ से युद्ध किया। जब देवता विजयी हो गए, बोले राजन क्या मांगते हो? बोले घर परिवार में जाएंगे, अपने राज्य को देखे। अब तुम्हारा राज्य कहाँ है? देवताओं का एक दिन और पृथ्वी का एक युग। बड़े दुख हुए, बड़ा दुख हुआ। बोले अच्छा हम सोएंगे, थक गए हम। बोले सो, जो जगाएगा वही भस्म हो जाएगा। तो गुफा में सोए हुए थे प्रभु, उसी गुफा में घुस गए, अपनी पीताम्बरी लेके राजा मुस्कुंद को उड़ा दी। पीछे पीछे कालियवन पहुंचा, बोले कृष्ण सो रहा है, पीताम्बरी ओढ़ के, एक कृष्ण मेरे साथ युद्ध कर। और जब राजा मुस्कुंद की निद्रा भंग हुई तो कालियवन भस्म हो गया और प्रभु चले गए द्वारिका। तो कृष्ण के पास में राम जी से 2 कला ज्यादा थी ना। राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, कृष्ण लीला पुरुषोत्तम थे। तो वृंदावन नहीं होता तो द्वारका धाम भी। तो यहाँ की निशानी वो तुलसी माला आपको द्वारका में साक्षी देनी होगी। एक कागज देखिए, उसमें 2 मुट्ठी चावल और उसी में 5 मनके माला के डाल के पैकेट बनाए। और जब द्वारकाधीश के दर्शन करने के लिए या तो तीसरी वस्तु क्या लेके जानी है, वो मुश्किल है। सुदामा जैसा भाव। मुश्किल क्या है? सुदामा जैसा भाव। तीसरी वस्तु सुदामा जैसा भाव लेके प्रभु के दरबार में पहुंचे। माला का और चावल का जो पैकेट बनाया है वो प्रभु को अर्पण कर दें और प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, सुदामा जैसे हम आपके दरबार में आए हैं, जैसे आपने सुदामा को स्वीकार किया हमको भी स्वीकार करो। जैसे सुदामा के ऊपर आपने कृपा की, हमारे ऊपर भी कृपा करो। बाकी की माला संभाल के अपने घर लेकर के जाएंगे।
वो किस काम में आती है? किन्हीं के मन में कोई प्रकार का कोई कष्ट है, कोई बाधा है, भगवान से कोई मनोकामना है, नौकरी की, धंधे की, व्यापार की, मकान की, दुकान की, खेती की कोई परेशानी है, घर परिवार में परेशानी है, पुत्र संतान नहीं होती है, और भी कोई कामना है प्रभु से। क्या हैंड सही लगा जाई जाके आगे मेरी बढ़ाने वाला इसको दिखता है भाई तो यहाँ वो जहाँ पे ब्रह्मा जय हो। चल ये तो वहीं जा रहा है कैसे जा रहे हो? ना ना उसने किधर आस्ता 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 देखिए तो वहीं जा रहा है। देखिए उतार का जल खिला हाँ देखिए से जा तो चल रहा ब्रह्मा जी की कुर्सी थोड़ी टेढ़ी हो गई। टेढ़ी हो गई। चलो खाओ खाओ। बोल ब्रह्मदेव भगवान की जय हो ब्रह्मा विष्णु महेश। तेरी मम्मी जा रही है लंगूर है लंगूर। फूल माला को ऐसे इकट्ठी करके अंजलि में रखो, धक्का के नहीं रखनी है। और तो आगे जाओ। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद वृंदावन बिहारी लाल जी का मुख्य मंदिर, जिनके लिए वृंदावन वृंदावन बोल के आप लोग आए हैं। मतलब वह बाद में प्रणाम करना है, पहले सुनो जरा। काली